जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापत्य, यानी कि एक तरह का ये एक गुणनफल होता है। तो इसकी परिभाषा ये है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे कि क्वेश्चन है कि 36 है, 40 है और 45 का एलसीएम क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये सबसे आसान तरीका होता है किसी भी संख्या का एलसीएम निकालने के लिए। तो उसके अंदर सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे और तब तक देंगे जब तक कि उसके अंदर पूरी तरह से वो उस छोटी संख्या से डिवाइड ना हो जाए। फिर उससे बड़ी वाली संख्या से देंगे, फिर उससे बड़ी वाली संख्या से देंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि 2 से तब तक भाग दिया जब तक कि 2 का भाग तीनों संख्याओं में से किसी एक में भी जा रहा है। फिर 3 का देते हैं, फिर 3 के बाद जब 3 का कंप्लीट हो जाता है तो फिर 4 का नहीं जाता तो फिर 5 का देते हैं। तो ऐसे करके जो इसका एलसीएम आया वो क्या आया, वो आया 360। अब 360 ऐसी संख्या है जो 36 से भी डिवाइड होती है, क्योंकि 36 से डिवाइड हो रहा है 10 बार। 40 से भी होती है कि 4 नाम 36 90 बार। ठीक है, 4 नाम 36 90 बार। और जो 45 है उससे भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं से ये ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट है, कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे इस फॉर्मेट में भी दे देता है कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, जैसे 2 की पावर क्यूब है तो 2 की पावर क्यूब ले लेंगे। फिर 3 की जो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होंगी वो एलसीएम में लेंगे। तो जैसे 2 की पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन दोनों में किसकी है, 2 की पावर क्यूब है तो 2 की पावर क्यूब ले लिया। फिर 3 है और 3 की पावर स्क्वायर है, 3 की पावर स्क्वायर ले लिया। फिर 5 और 7 तो एक है तो दोनों को एक बार लिख लिया। फिर मल्टीप्लाई करके जो अपने पास आया वो है 7560, जो कि इस संख्या का एलसीएम होगा। तो आपको पता लग गया होगा दोनों फॉर्मेट से एलसीएम कैसे निकालते हैं। फिर है कि एलसीएम का यूज अपन कहाँ करते हैं। तो एलसीएम का यूज एप्लीकेशन कहाँ होता है, जहाँ भी घटनाओं को एक साथ करना हो। जैसे कि मान लो कोई है आइलैंड है, कोई द्वीप है, तो वहाँ पर क्या है कि 3 साल में सुनामी आती है, 5 साल के अंदर ज्वालामुखी आता है और 6 साल के अंदर भूकंप आता है। तो यह तीनों कब एक साथ आएंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए या ऐसी कंडीशन हो या जहाँ भी घटनाओं को एक साथ करना हो तब हम एलसीएम का काम में लेते हैं। जैसे 3, 5 और 6 है, तो 3, 5, 6 में 2 का सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 का तो 3 बार गया। फिर 3 का देंगे तो 3 में गया और 3 में इसमें भी चला गया। फिर 5 का देंगे, तो ऐसे करके जब तक एक एक आ जाएगा तब तक उसमें भाग देते रहेंगे। तो 5 × 15 और 15 × 30, मतलब 30 वर्षों बाद ये सारी घटनाएं एक साथ होंगी। तो मेजर इसका एप्लीकेशन यही है कि जहाँ भी घटनाओं को एक साथ करना हो तो हम एलसीएम को काम में लेते हैं। अब देखेंगे कि एचसीएफ का कंसेप्ट क्या है। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापत्य, यानी कि गुणनखंड। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 ये गुणनखंड है, यानी कि ऐसी संख्या जो सभी से विभाजित करेगा। मतलब जैसे मान लो कि सबसे बड़ा गुणनखंड जो सभी संख्याओं से विभाजित हो, सभी संख्याओं को विभाजित करे। मतलब एक ऐसी संख्या लेनी है जो सभी संख्याओं को विभाजित करेगी। जैसे इसके अंदर है 192, 48 और 264। क्या है, 192, 48 और 264। तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसे कि एलसीएम में करा था। सबसे छोटी संख्या के भाग देंगे और जब तक कि पूरी तरह से भाग जाता हो, फिर उससे बड़ी संख्या का भाग देंगे। अब एलसीएम में तो क्या करते थे हम कि उन सभी संख्या को ले लेते थे जिसका भी भाग उसके अंदर जा रहा है। लेकिन एचसीएफ के अंदर जो महत्तम समापत्य है उसके अंदर उसी संख्या को लेंगे जिस संख्या का सभी संख्याओं के अंदर भाग जा रहा है। जैसे यहाँ पर 2 का भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है तो इसको लेंगे, यहाँ पर भी 2 का भाग तीनों संख्या में जा रहा है तो इसको भी लेंगे, यहाँ पर भी तीनों में जा रहा है तो इसको भी लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, 24 में तो जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, लेकिन 33 में नहीं जा रहा तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर भी 33 में नहीं जा रहा, यहाँ पर भी 33 में नहीं जा रहा और 3 का भाग या तीनों में जा रहा है तो इसको भी लेंगे। तो इन तीनों को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर अपने पास जो संख्या आती है 24 वो संख्या इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापत्य, यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हमने देखा कि एचसीएफ का जो यूज है वो कहाँ होता था, जहाँ पर घटनाओं को एक साथ करना हो। वैसे ही एचसीएफ का जो यूज होगा, जो महत्तम समापत्य है, उसका यूज कहाँ होगा,
वर्गाकार टाइल्स जैसे वर्गाकार टाइल्स है उसका माप ज्ञात करने के लिए, जैसे किसी रूम के अंदर वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो उसका माप ज्ञात करने के लिए HCF का या महत्तम समापत्ति का को काम में लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि समान लंबाई के टुकड़े करने के लिए, जैसे कोई एंगल है या कोई सरिया है तो उसके समान लंबाई के टुकड़े करने के लिए हम HCF को काम में लेते हैं। अगला एप्लीकेशन क्या है कि समान आयतन के बोतलों में बदलने के लिए, जैसे मान लो कि कोई क्यूब है, ठीक है, उसको पिघलाकर समान आयतन की बोतलों में बदला जाता है। तो जो इसको पिघलाकर अगर वो आयतन की बोतलें बनाई जाती हैं तो उन बोतलों का जो आयतन होगा वो इस आयतन के बराबर होगा, तब भी हम HCF का ही काम में लेते हैं। तो ये कंसेप्ट है HCF का। अब एक कंसेप्ट और देखिए, LCM हमेशा उन संख्याओं के HCF से विभाजित होगा। यानी कि मान लो x y z का कोई LCM है तो इनका जो HCF होगा वो LCM को हमेशा डिवाइड करेगा, हमेशा, ऑलवेज। तो ये आप कंसेप्ट याद रखिए कि जिन संख्याओं का LCM उन संख्याओं के HCF से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे यहाँ देखिए, हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि संख्याओं का LCM 150 है, किन्हीं संख्याओं का LCM 150 है तो इनका HCF क्या नहीं होगा, मतलब इनका HCF क्या नहीं होगा, तो इनका HCF वो नहीं होगा जो 150 को डिवाइड नहीं करेगा, तो वही इनका HCF नहीं होगा। क्योंकि हमने अभी कंसेप्ट क्या देखा था कि जिन संख्याओं का LCM जो होगा वो HCF से डिवाइड होगा और वो भी हमेशा। तो ये देखिए यहाँ पर, तो 30 15 को 150 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 150 को डिवाइड कर रहा है 30, 55 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये HCF नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड एक और क्वेश्चन देख लिए, यदि HCF 12 है, कितना है 12 है, HCF 12 है तो LCM क्या नहीं होगा, तो LCM क्या नहीं होगा, तो जिसमें 12 का भाग नहीं जाता है वो LCM नहीं होगा। अब 12 का भाग 144 में जा रहा है, 12 बार, 12 दूना 24, 20 बार इसके अंदर जा रहा है, 576 में भी जा रहा है, ठीक है, और 124 के अंदर 12 का भाग नहीं जा रहा, तो ये LCM नहीं होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ये है को प्राइम नंबर, यानी कि को प्राइम को हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है तो सह अभाज्य होगी। यानी कि जैसे मान लो कोई दो संख्याएं हैं, अगर उनका कोई कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं है तो और उनमें केवल और केवल खुद का और एक का ही भाग जाता हो तो वो सह अभाज्य संख्याएं होगी। जैसे कि 16 और 25 के अंदर किसी भी पाड़े में ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए इनका HCF 1 होगा। 32 और 35 दोनों किसी भी पहाड़ी के अंदर ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं तो इनका HCF भी 1 होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, दो संख्याएं, एक तो जिनका LCM 144 है और HCF है 6। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसको ये से देखिए, क्या बोल रहा है ये कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या अपने पास क्या है 18, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, इन दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि जो LCM है 144 है और जो HCF है वो 06 है, ठीक है। तो अब जो x है वो क्या आ जाएगा अपने पास 36 18, ठीक है, 3 बार ये चला गया और 3 को जब इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 यहाँ पे मल्टीपल में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 चौक 12 और 3 अंटे 24, तो जो दूसरी संख्या है वो 48 आ जाएगी यहाँ पर। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं भिन्न का LCM कैसे निकालते हैं। तो भिन्न का LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न का LCM निकालने के लिए तो पहले बात तो भिन्न क्या होती है, जैसे P/Q जो 24/25 है, 144/35 है, 264/55 है, तो ये भिन्न होती है। अब इनका LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि आपको LCM पूछा है तो सबसे पहले जो ऊपर की संख्या है उनका LCM निकाल लो, जो निकालने के लिए दे रखा है वही LCM ऊपर वाली संख्या को निकाल लो और नीचे वाली संख्याओं का HCM निकाल लो। यानी कि ऊपर का तो लघुत्तम निकाल लो, नीचे का महत्तम निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने बता रखा है कि LCM निकालना हो तो अंश का LCM, क्योंकि ऊपर वाली संख्याओं को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्याओं को हर कहते हैं, तो नीचे वाली हर का HCM। और HCM निकालना हो तो जो निकालने के लिए दे रखा हो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को वही करना है, तो अंश का HCF और हर का LCM। अब जैसे यहाँ पर है, अब जैसे इसका निकालते हैं 24 144 और 264 25 35 और 55। तो सबसे पहले LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है कि उसके अंदर भाग दो, ऐसे बना के फॉर्मेट करें भाग दो। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया ये आ गया, ठीक है। तो अपने पास जो LCM आया वो क्या आया
वो आया 1584, ये आ गया एलसीएम। अब ऊपर वाले का एलसीएम निकालें और नीचे वाले का एचसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम तो नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो 25, 35 और 55 आपको 5 दिख रहा है, तो इन सब में 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग जा रहा है ना सब में, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी संख्याओं को विभाजित करे वो होता है एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ 5 होगा, क्योंकि 5 सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस भिन्न का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1584 डिवाइड बाई 5, इस भिन्न का एलसीएम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दशमलव की संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। भिन्न की संख्या का देख ही लिया अपन ने, अब देखते हैं दशमलव की संख्या का एलसीएम और एचसीएफ। सेम प्रोसेस है, बस उससे पहले थोड़ा सा एक आपको कंसेप्ट समझना है। जो दशमलव संख्याएं होती हैं पहले तो उनको भिन्न में बदल लो, जैसे कि 0.096 है तो इसके भिन्न में बदलना आपको आता होगा। और जैसे जितनी भी पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती है उनको डिवाइड बाई उतनी जीरो नीचे लिख देते हैं। जैसे 96 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या हैं, यहाँ पे 1 है तो 2 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 2 है तो 36 डिवाइड बाई 100। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो भिन्न है ना, उसको तब तक सोल्व करना है जब तक कि वो पूरी तरह से सिंप्लीफाई ना हो जाए। ठीक है, मतलब सबसे एंड तक सिंप्लीफाई करना है कि आगे सिंप्लीफाई ना हो, तब तक उसको सिंप्लीफाई करना है भिन्न को। अब इसको 96 डिवाइड बाई 1000 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास आया 12/125 और ये अंतिम सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 2/10 का 1/5 हो गया और 36/100 का 9/25 हो गया। अब निकालेंगे एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 36, क्योंकि भारतीय 36 हो रहा है और 9 चौक 36 हो रहा है और नीचे वाली संख्याओं को वही 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा दशमलव संख्या का, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा 36/5, यानी कि 7.2 एलसीएम हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है मिश्रित संख्या। अब मिश्रित संख्या क्या होती है, मिश्रित संख्या से तात्पर्य है, सबसे पहले तो ये समझिए कि 4 के ऊपर जो ये बार होता है इसको बार बोलते हैं। किसी भी संख्या से ऊपर अगर ऐसा साइन हो तो उसको बार बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कि 0.24 के बाद अगर बार है तो 4 मल्टीपल टाइम्स है, तो इसको समराइज़ करने के लिए जो भी संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए अगर कोई संख्या हो 0.24 ये बार है, तो इसका पहले तो इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे कि जैसे 24 है, दशमलव के बाद कितना है 24, कितना माइनस करेंगे कि दो कितनी संख्या है, 2 संख्या है। अब जितनी संख्या है उतने 9 जितनी संख्या है उतने 9 लिख देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब एक संख्या ही है जिसके ऊपर बार नहीं है तो 9 लिख दिया। अगर 2 संख्याएं होती जिनके ऊपर बार नहीं है तो 99 लिख देते हैं, 3 संख्या होती तो 999 लिख देते हैं, ऐसे। अब जिस संख्या के ऊपर बार होता है या जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 0 लिख देते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 0 लिख दिए। तो इसको सोल्व करने के बाद आया अपने पास 22/90। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाई होता है। तो ऐसे मान लो कि 2-3 आपको दे दे 26 4 के ऊपर दे दे, और फिर इन तीनों संख्याओं का आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है, जो फिक्स नंबर होगा उसके लिए तो 0 होगा और जो रिपीट होगा उसके लिए 9 होगा, मैंने बता ही दिया है आपको। फिर नेक्स्ट है शेषफल के साथ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट एलसीएम के प्रयोग देखते हैं कि एलसीएम कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है, जैसे कि मैंने बताया एलसीएम की घटनाओं को एक साथ करने में एलसीएम का प्रयोग किया जाता है। पीछे अपन ने एक क्वेश्चन करा था कि कोई द्वीप है उसके ऊपर सुनामी 3 साल में आती है, 6 साल में ज्वालामुखी होता है और 5 साल के अंदर बाढ़ आती है, तो वो तीनों घटनाएं एक साथ कब होंगी, तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन करा था। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं। 4 घंटियाँ हैं जिनके बजने का समय अंतराल कितना है, 12, 15, 20, 25 सेकेंड है। 4 घंटियाँ हैं और जिनके बजने का जो समय अंतराल है वो 12, 15, 20 और 25 सेकेंड है। तो अगर सभी घंटियों को एक साथ सुबह 8 बजे बजी थी तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेगी, मतलब एक बार तो बज चुकी है सुबह 8 बजे, तो अब दोबारा वो कब बजेंगी एक साथ। तो उसके लिए एलसीएम काम में लेंगे, क्योंकि ये सारी घटनाएं हैं तो सारी घटनाओं को एक साथ फिर से करना है, तो उसके लिए एलसीएम काम में लेंगे। तो 12, 15, 20 और 25 के अंदर वही फॉर्मेट से अंदर भाग देंगे। अपने पास जो एलसीएम आया वो कितना आया 300। कितना आया 300। अब 300 आ गया अपने पास सेकेंड, तो अपन इसको करेंगे मिनट के अंदर। तो मिनट को करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करने के बाद अपने पास आया
8:05 यानी कि वो पुनः 8:05 पर एक साथ बजेंगी। कितने? पुनः 8:05 पर वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, आपके समझ में आ गया हो। फिर अगला एप्लीकेशन क्या है एलसीएम का? वृत्ताकार पथ, यानी कि अगर ये है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और एक दूसरा व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो वो दोनों आपस में कब मिलेंगे, उसके लिए भी एलसीएम काम मिलेंगे। गोली वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये गोली चलाई, ठीक है, और एक आदमी दौड़ रहा है, तो वो दोनों, एक आदमी सामने से आ रहा है, तो वो दोनों कितना टाइम बाद मिलेंगे या कब एक साथ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो वो वाले। चलने वाले, जैसे वृत्ताकार पथ पे चलने वाले, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है एक चक्कर का समय निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लो या फिर डायरेक्ट एचसीएफ ही निकाल देंगे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक चक्कर का एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, उसके ऊपर 6, 12 और 21 सेकंड के अंदर कोई 3 आदमी हैं और एक्स, वाई और जेड है। एक्स इस वृत्ताकार पथ को 6 सेकंड में, वाई 12 सेकंड में और जेड 21 सेकंड में पूरा करता है। तो आप बताइए कि वो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, ठीक है, और एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चक्कर निकाल लेंगे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6, 12, 21 का एचसीएफ तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21। या फिर एलसीएम निकाल के फिर इसको करेंगे। हर घंटे में चक्कर कितने लगाएगा, तो 60। हर घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 3, तो 3 दूना 6, यानी कि 20 मिनट के अंदर एक चक्कर लगेगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है एलसीएम के। अब जैसे एलसीएम के एप्लीकेशन थे, वो थे, वैसे ही एचसीएफ के हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक के भी हैं। अब जैसे महत्तम समापवर्तक के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई 9 मीटर 99 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी चौड़ाई 4 मीटर 7 सेंटीमीटर है। इसमें वर्गाकार आकार के टाइल्स लगाने हैं, तो सबसे बड़े टाइल का माप क्या होगा? ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि एचसीएफ के अंदर टाइलों के माप की एप्लीकेशन काम में आते हैं। तो अब टाइल की जो माप है वो क्या होगी, उस कमरे की जो अपन को लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो एचसीएफ पे अपन क्या करते हैं, एचसीएफ में करते हैं वह छोटी छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं और उसी संख्या को लेते हैं जो दोनों में भाग जाती हो। अब 3 का भाग दिया दोनों में, तो सिर्फ इसी के अंदर जा रहा है तो इसको नहीं लेंगे। फिर 3 का दिया तो फिर इसी के अंदर जा रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब इसमें दिया केवल एक में ही जा रहा है तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर 37 का दिया, दोनों में गया, इसमें 11 बार गया और इसमें 1 बार गया सॉरी। तो 37 आ गया अपने पास एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया, 37। अब जो टाइल होगी सबसे बड़ी, उस टाइल की माप कितनी होगी, 37 सेंटीमीटर की टाइल होगी। अब आपसे अगर पूछ ले कि इन टाइलों की संख्या क्या होगी, तो टाइलों की संख्या आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, जो एरिया दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा, L × B डिवाइड बाई A², ठीक है। तो संख्या निकाल लेंगे, तो 407 गुणा 999 कहाँ से आया, क्योंकि 4 मीटर और 99 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 400 + 99, तो ऐसे हो गया 499, ठीक है। सॉरी 499 नहीं था, ये 4 मीटर और 7 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 407, और 9 मीटर और 99 सेंटीमीटर था, तो ये हो गया 999। तो ऐसे करके, और 37 × 37, तो 297 टाइल लगेंगी उस कमरे के अंदर, जिसका एरिया 407 × 999 है। तो ऐसे करके ये एचसीएफ के एप्लीकेशन है जो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेस्ट प्लस को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।